वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS क्लर्क मेन एग्ज़ाम 2019 के मेमोरी बेस्ड मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स इसको लेकर के आया हूँ। 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। बहुत सुंदर अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रोबेबिलिटी, बोटनी स्ट्रीम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन पर है। एक अस्तर चाहिए, फुल कंसेप्ट चाहिए, इसके बाद आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, रियल में आप एंजॉय करेंगे। और इसका जो PDF है वो अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। चलें। तो आइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हम लोग मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स पर चलते हैं एक एक करके। आइए, सबसे पहले देखिए पहला सवाल प्रोबेबिलिटी का है। ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक बार फेंका, फिर एक बार और फेंका। फर्स्ट टाइम कुछ रिजल्ट हुआ, कुछ भी 1 to 6 के बीच में कुछ आया। अगली बार फेंका तो उसका पिछले बार से कोई मतलब नहीं है, क्या आया नहीं आया, इंडिपेंडेंट है। फिर कुछ आया 1 2 3 4 5 6 में से कुछ। What is the probability that the number in the second roll will be lesser than that in the first? दूसरी बार पहली बार से कम आएगा। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहली बार आएगा, दूसरी बार आएगा, 2 रिजल्ट होंगे, 2 रिजल्ट्स, टोटल NS 6 into 6 36। कुल कितने तरीके से ये 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं? आपको पता है कि जहां तक सैंपल स्पेस का सवाल है वो क्या होगा? इतना थ्योरेटिकल जाए, सीधा 36 लिखते हैं। दरअसल उसकी वजह ये है कि ये जो NS है ना, ये NS1, परेशान मत हो, ये कुछ है नहीं, NS2 यानी कि 6 into 6 यानी कि 36। इसका माने क्या है? इसका माने है N, बोले ना N, वेयर S1 का मतलब क्या है? वही 1 से लेके 6 तक। S2 का मतलब क्या है? सेकंड टाइम, उसी को तो फेंका ना, यही। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इससे 1, इससे 1, 6 into 6 36, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब जो हम चाहते हैं इवेंट फेवरेबल केसेस कि दूसरी बार पहली बार से कम आए, इसको 2 तरह से बात कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल, दूसरा थ्योरेटिकल। मैं प्रैक्टिकल पहले बात करता हूं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। प्रैक्टिकल ये है, जरा देखिए, अगर फर्स्ट 6 आया तो 6 के साथ 5 हो सकता है, 6 के साथ 4 हो सकता है। ऐसा करते करते 6 के साथ 1 हो सकता है, यानी टोटल 5 वेज 1 है, 5 तरीके से। अगर 5 पहले में आया तो 4 हो सकता है लेस, 5 के साथ 3, और ऐसा करते करते 5 से 1 तक, यानी कि 4, 6 है तो 5, 5 है तो 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। क्यों निकालें, क्यों करें? फर्स्ट मेथड की जो बात हो रही है, क्यों लिखें? टोटल 15, यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 15/36 है।
यानी कि 5/12 है। क्यों लिखें, इतना क्यों लिखें? लिख सकते हैं ऐसे, 6 है तो 5, 5 है तो 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2 और 2 है तो 1। 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 से कम दूसरे में होगा नहीं। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें इसी में, तो एक दूसरे तरह से सेकंड मेथड ये कहता है कि 6 and 6 इसमें से एक, इसमें से एक, तो 6 में से ही कुछ आना है ना। 6 में से कोई भी 2 लेंगे तो अगर परमुटेशन लेंगे तो A B B 1 2 2 1 4 3 3 4, यानी 6 में से 2 कितने तरीके से ले सकते हैं? 6 P2। लेकिन 5 है तो 4, 4 है तो 5, हमें तो लेस लेना है तो एक ही ना होगा। फर्स्ट 5 तो 4, 4 5 तो होगा नहीं। 3 2 2 3 एक ही ना होगा, यानी कॉम्बिनेशन। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी 6 में से कोई भी 2 का ग्रुप, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, हमें 1 ही चाहिए, और ये टोटल 36 में से कोई, यानी कि 6 × 5/2/36। जल्दी बताइए, ऐसे करते हैं ना, यानी कि 5/12। ये सेकंड मेथड। क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल मोटन स्ट्रीम का है। क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन, इसमें द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 7 km/h। इसका मतलब एक्स और वाई के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एक्स और वाई के डिफरेंस को 2v बोलते हैं। एक्स से v लेस किया तो u से v लेस किया तो y, तो एक्स और y में 2v का डिफरेंस है। फॉर्मूला है, रखिए, कोई हर्ज नहीं। v = x - y/2। मैं ऐसे चाहता नहीं, आप जानते हैं कि ये x होता है, ये u होता है, ये y होता है, दोनों के बीच के गैप को v कहते हैं। तो क्या ये 2v का गैप नहीं है कि नहीं? यानी हमें दिया हुआ है कि 2v = 7 km/h। दैट मीन्स कि v = 3.5 km/h। बिना आगे बढ़े हुए हमने इसको लिख लेना जरूरी समझा, क्योंकि ये तो तय है। एंड द टाइम टेकन बाय द बोट to travel 45 km in downstream is 80 minutes more than the time taken to travel 13 km in upstream। टाइम का डिफरेंस दिया, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, v हम जानते हैं, तो u तो दिया हुआ नहीं रहेगा ना, u ही निकालना होगा। आगे कुछ भी पढ़ लें, यानी बिना आगे बढ़े हुए एक बात तय है कि 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी u डाउन माने प्लस और v का मतलब 3.5, और 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी u - 3.5, और इसका जो गैप है वो 80 मिनट्स मतलब 4/3 आवर है। ये तो तय है, u से संबंधित ही कुछ भी निकालना होगा। अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, एक बार में पूरा पढ़ने का इरादा भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस
कंक्लूजन को हम डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। उसको लिख लेते हैं ना, दोबारा जाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है बोलिए? यहाँ तक आने के बाद हमको वापस जाने की तो जरूरत नहीं है, इससे दोबारा पढ़ने से बचेंगे। ड्यू टू साइक्लोन, ओके, कंसंट्रेट द स्पीड ऑफ करंट जो कि अभी निकला है 3.5 बिकम्स ट्वाइस, ओके 7 हो जाता है। न्यू करंट का जो स्पीड ऑफ 7 हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर, एंड दस इट कैन कवर d किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। रुकी अप स्ट्रीम में अब जो स्पीड होगा वो u तो वही होगा जो यहां से निकलना है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इसलिए। और v हमें पता है, इसका डबल यानी कि 7। तो d जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए टाइम, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड यानी y चाहिए और टाइम चाहिए ना। y तो निकलेगा क्योंकि v तो हमने देख लिया, नया v है 7 किलोमीटर पर आवर, u यहां से निकला तो y निकल गया। चाहे हम ऑप्शन से निकाले ना निकाले अलग बात है, मैथ तो ये बन रहा ना। टाइम चाहिए, हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू is equal to the numerical value of the new speed of the current. That means 7 किलोमीटर पर आवर का न्यूमेरिकल वैल्यू 7 यानी 7 आवर्स। न्यू टाइम, मैंने कहने का मतलब यह है कि ये जो d है हमारा डिस्टेंस जिसका वैल्यू निकालना है, और ऑल्सो नोट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी और आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है? d डिस्टेंस, स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? u प्लस u और ये -7 ना, न्यू करंट का स्पीड इनटू 7 आवर्स। बस यही हमें चाहिए। मैप समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ से u निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि u 5 का मल्टीपल है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना। 5 का मल्टीपल अगर है तो 5 है कि 10 है कि 15 है, चेक कर लेते हैं ना। देखिए u इज इक्वल टू या तो 5 होगा या 10 होगा या 15 होगा या 20 होगा, लाइक दैट। अगर u 5 है, u इज इक्वल टू अगर 5 है तो रखिए 5 प्लस 3.5 8.5 का मतलब क्या हुआ? 17 इज ए फैक्टर। 17 नहीं हो सकता, नीचे डिनोमिनेटर में 17 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है, 19 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे प्राइम नंबर है जो ऊपर नहीं रहेंगे। 4/3 आने का सवाल नहीं है, नहीं होगा ये, नॉट पॉसिबल। अगर u इज इक्वल टू हम 15 लेते हैं तो 15 प्लस 3.5 18.5, इसका डबल 19, सवाल नहीं उठता। अगर हम u इज इक्वल टू 20 लेते हैं 23.5 यानी 47, सवाल नहीं उठता। 10 को हम लोग क्यों छोड़ दिए हैं वो तो देख ले। अगर u इज इक्वल टू 10 हो तो 13.5, देखिए 13.5 है ना। इसको भी नहीं छांट सकते क्योंकि इसका डबल 27 होता है। ओनली 3s हैं उसमें, 3s तो हो सकते हैं ना। और हमने लिया है 10 तो 6.5 यस, क्यों नहीं होगा? आइए चेक करते हैं। इससे ये 2 टाइम्स कटता है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू 10 लेके बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए 4.5, आप इसको डबल कर दीजिए 90, इसको डबल कर दीजिए 27, तो ये क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स 4.5 से 3, जल्दी बोलिए ये क्या हुआ? देखिए 6 10 4/3, यस राइट। यानी कि u इज इक्वल टू 10 होगा, और u अगर 10 होगा तो 10 - 7 × 7 यानी कि 21 किलोमीटर
यानी कि 21 किलोमीटर। बोलिए शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? डी इज आंसर। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रवि एंड स्नेहा गॉट मैरिड 10 years ago। ओके, 10 साल पहले इनकी शादी हुई, रवि और स्नेहा की। एंड एट दैट टाइम द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:4। 5:4 10 years ago, शादी के समय। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रवि एंड स्नेहा इज 7:6। तुरंत एक बात की ओर हमारा ध्यान गया, आगे भी नहीं जाएंगे, मन नहीं है। क्यों? क्यों बताता हूं, क्यों बताता हूं। देखिए ऐसा है कि एट प्रेजेंट बताता हूं क्यों, और 10 years ago रवि और स्नेहा है, रवि एंड स्नेहा। एट प्रेजेंट उस समय जो एज का रेशियो था 5:4, और आज जो एज का रेशियो है वो 7:6। गैप है ना 10 years का, गैप 2 का है कि नहीं? दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। 2 का मतलब 10 years, 1 का मतलब 5, इसका मतलब 6 का मतलब क्या हुआ? 30 years। 7 का मतलब क्या हुआ? 35 years। यानी कि आज इनके एजेस, रवि का 35 और स्नेहा का 30 है। मालूम हो गया, ये निकालने की क्या जरूरत है, ये भी निकाल सकते हैं 25, ये भी निकाल सकते हैं 20। इरादा नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मैरिज के समय उनके एजेस जो थे वो 25 years एंड 20 years थे, रवि और स्नेहा के 10 साल पहले, और आज 35 और 30 years हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ना चाहिए था, लेकिन इतना क्लियर डायरेक्शन है कि मन किया इसको निकाल के रख लेते हैं, और इसके लिए कोई टाइम तो लगना नहीं है, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं, दिखाई दे रहा है 2 means 10, 1 means 5, 35 एंड 30, ये तो मैंने सब समझाने के लिए लिखा है। जिनको ये तरीका मालूम है वो तो बिना कॉपी पेन के इनका एज आज का निकाल लेंगे। शानदार बात क्या है देखिए, आफ्टर मैरिज, ओके, यहाँ के बाद दे हैड 7 children, 7 children, including a triplet and a twin. 3 and 2, 5 हुआ, उसके बाद 6 and 7. The ratio of present age of triplet, twin, 6th and 7th child is 4:3:2:1. Find the largest possible value of the total of the present age of the family. आपको दिमाग लगाने के लिए कहा, बताता हूं। जरा देखिए, ट्रिपलेट, ये तो मैं मालूम हो गया, अगले ये में लिखते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट है, उसके बाद ट्विन है, 6th है और 7th है, और इसके अलावा रवि और स्नेहा भी हैं, रवि और स्नेहा भी हैं, क्योंकि हमें परिवार के एज का सम चाहिए तो इनका भी एज चाहिए। इनके एज का जो रेशियो है 4:3:2:1 है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी कि 7th चाइल्ड अगर 1 year का है तो 6th वाला 2 years का है,
ट्विन जो है वो 3 इयर्स का है, ट्रिपलेट 4 साल का है, 4 साल पहले पैदा हुआ था। पर ये तो रेशियो है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल नहीं हो सकता। क्यों? शादी के 10 ही साल हुए हैं, तो किसी भी बच्चे का एज 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि इंटू 2, एक्चुअल वैल्यू इंटू 2 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी ये 8:2 नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू 8 इयर्स, 6 इयर्स, 4 इयर्स और 2 इयर्स हैं। लेकिन जब सम का सवाल उठेगा, तो 8 इयर्स के 3 बच्चे हैं, तो इंटू 3 करेंगे तो 24 इयर्स होगा ना, इंटू 2 करेंगे तो 12 इयर्स होगा ना। देखिए 6th वाला जो है ये तो 4 इयर्स का है और ये 2 इयर्स का है, और रवि 35 इयर्स के हैं और स्नेहा 30 इयर्स के हैं। देखिए ये कितना हुआ, 36, 40 और 30, 70, 105 एंड 207। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ, 107 इयर्स। लार्जेस्ट पॉसिबल सम इज इक्वल टू होगा कि नहीं? शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, ये बताइए मुझे। जबरदस्त, दिमाग लगाने का पूरा मौका। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है। शिवम इन्वेस्टेड ₹3 lakh in a scheme which is providing interest rate of R% per annum at CI। रुकिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का R% का रेट दिया जा रहा है। शिवम जहां जमा कर रहा है 3 लाख रुपीस, तो इतने से तो कुछ होगा नहीं। R तो अननोन है, CI है, टाइम कहाँ है, तो आगे है। एंड दिस स्कीम डबल्स द सम इन 72/R years। फिर R ही आ गया, डबल होता है 72/R years में। समथिंग मोर, कुछ और डेटा चाहिए, which is numerically equal to 2 times of the rate of interest provided by the scheme। yes। टाइम जो दिया है, टाइम क्या है, 72/R। न्यूमेरिकली ये रेट का डबल है, यानी कहने का मतलब R² = 36, तो R = 6। जल्दी बताइए, R = 6। और रेट अगर 6 है तो टाइम क्या है, टाइम 72/6 का मतलब 12 इयर्स है। 12 इयर्स में डबल, 12 इयर्स में डबल 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 डबल। जरा बताइए, 12 इयर्स, देखिए 12 इयर्स, सोचिए 12 इयर्स यानी 48 इयर्स। देखिए पूछा है find the total amount received by Shivam at the end of 48 years, 3 lakh। 3 का डबल, 6 का डबल, 12 का डबल, 24 का डबल, 48 lakhs। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, पूरा का पूरा कंसेप्ट चेक कर रहा है कि नहीं, बताइए, एक बार देख लीजिए ठीक से, कैसा लगा बताइए, मजा आया कि नहीं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं, और
स्पेशली SBI क्लर्क मेन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में अभी लगातार सॉल्व करूँगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में आएंगे। यही डेप्थ चाहता है, यही एप्लीकेशन चाहता है। इसी तरह से कोई क्वेश्चन होना है, इसी तरह से आपको सोचना है। ऑल द बेस्ट।